और हिंदुओं को कोसना, ये तो हमारे देश के कुछ नेताओं की संस्कृति बन चुकी है। प्रेमानंद साहब को सुनने वाले सरदार भी है, प्रेमानंद साहब को सुनने वाले मुसलमान भी हैं, उनका किडनियां खराब है, उसके बावजूद सुबह 4 बजे उठ करके वो परिक्रमा पे जाते हैं वृंदावन की। वो आज 5000 साल पुरानी संस्कृति है, उसके ऊपर आप सवाल खड़े कर रहे हो, जिसके ऊपर बड़े बड़े वेद और ग्रंथ लिखे हुए हैं। वेद ग्रंथों का भी नहीं पता होगा। अब समझो, स्वामी प्रसाद मौर्य की इस बार टिकट नहीं होनी चाहिए और मोदी सरकार को सख्त एक्शन लेना चाहिए ऐसे लोगों के ऊपर। विपक्ष को उनका घेराव करना चाहिए, विपक्ष को ये करना चाहिए कि उनके इस्तीफे की मांग करनी चाहिए, स्वामी प्रसाद मौर्य को बर्खास्त करने की मांग करनी चाहिए। स्वामी प्रसाद मौर्य का हिंदू विरोधी बाबा सिर फिर से जाग चुका है। ऐसे में बात करें तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर से कहा है कि हिंदू धर्म कोई धर्म नहीं है, पंडितों के रीति रिवाज को हिंदू धर्म बना दिया गया है। उनसे पार्टी के कुछ नेता भी खफा हैं। ऐसे में बातचीत करेंगे गिन्नी साहनी से। क्या लगता है, क्या स्वामी प्रसाद मौर्य अब हिंदू धर्म को कोसते कोसते 2024 का चुनाव लड़ेंगे? क्या समाजवादी पार्टी के बचे खुचे वोट जो 2024 में मिलने वाले हैं उनको भी एक तरफा काटने का काम स्वामी प्रसाद मौर्य करेंगे? और क्यों आखिर उनको हिंदू धर्म के अंदर या कभी रामचरितमानस के अंदर इतनी बुराइयां दिखाई देती हैं? इस पर भी बातचीत होगी। गिन्नी साहनी जी, एक बार फिर से स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है कि हिंदू धर्म कोई धर्म नहीं है, क्या कहेंगे इस पर? आखिर क्यों स्वामी प्रसाद मौर्य हिंदू धर्म और हिंदू संस्कृति पर लगातार प्रहार करते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आज की डेट में हमारे देश में जो सियासत है वो धर्मों की इतनी बन चुकी है कि हर आदमी धर्म को टारगेट कर रहा है। अब जो उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है, जो उनकी लोकसभा है, हो सकता है वहाँ हिंदू वोटर कम हो, दलित ज्यादा हो, तो उन्हें लुभाने के लिए कुछ ऐसा डायलॉग मार दिया हो। आज की डेट में हर आदमी ये सोचता है कि किस तरीके से मैं अपना वोट बैंक पक्का करूँ। वो ये सोचता है कि जिस जगह मैं रहता हूँ मैं उनके वोट कैसे लुभा सकता हूँ। और हिंदुओं को कोसना, ये तो हमारे देश के कुछ नेताओं की संस्कृति बन चुकी है। हिंदू धर्म का मजाक उड़ाना संस्कृति बन चुकी है। ठीक है, पखंड हर धर्म में होता है। आपको मैं ऐसे ऐसे पंडित दिखा दूंगा, ऐसे मौलवी दिखा दूंगा जिनमें पखंड पूरा खूब ठूस के भरा हुआ है। तो आप ये कैसे कह सकते हो कि हिंदू धर्म पखंड है? हिंदू धर्म के अंदर जो पुजारी हैं वो सब पखंड है? आप समझो, प्रेमानंद साहब को सुनने वाले सरदार भी है, प्रेमानंद साहब को सुनने वाले मुसलमान भी हैं, उनका समर्थन करते हैं, उनका सम्मान करते हैं। एक आदमी जिसकी दोनों किडनियां खराब हैं, उसके बावजूद सुबह 4 बजे उठ करके वो परिक्रमा पे जाते हैं वृंदावन की। तो आज की डेट में ऐसे भी तो हमारे देश में हैं। आप आसाराम जैसे बंदों को टारगेट करते करते, आप राम रहीम जैसे बंदों को टारगेट करते करते धर्मों को टारगेट करने लग जाओगे तो आप पे सवाल खड़े होंगे। आप हिंदू धर्म की, हिंदू संस्कृति की, जिस संस्कृति को आज 5000 साल पुरानी संस्कृति है, उसके ऊपर आप सवाल खड़े कर रहे हो, जिसके ऊपर बड़े बड़े वेद और ग्रंथ लिखे हुए हैं और आपको उन वेदों ग्रंथों का भी नहीं पता होगा। आप समझो इस बात को। तो आज की डेट में ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। इनके ऊपर सही मायने में धार्मिक हिंसा भड़काने के आरोप लगने चाहिए। स्वामी प्रसाद मौर्य की इस बार टिकट नहीं होनी चाहिए और मोदी सरकार को सख्त एक्शन लेना चाहिए ऐसे लोगों के ऊपर। योगी जी वहां पे बाबा के साथ बैठ करके ये इतना बड़ा बयान देते हैं और योगी जी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं करते। नहीं, योगी जी कहाँ से कार्रवाई करेंगे? स्वामी प्रसाद मौर्य तो समाजवादी पार्टी में है ना। क्या मतलब है? बयान तो देश के हमारा सांप्रदायिक माहौल खराब करने का किया है। आज की डेट में कोई भी आदमी अगर धार्मिक बयान उल्टा सीधा दे देगा तो उससे धार्मिक हिंसा नहीं बढ़ सकती। मुझे ये बात बताओ। तो धार्मिक हिंसा भड़काने वाले जो बयान दे रहे हैं, तो योगी जी वहां पे बैठे हैं मुख्यमंत्री के रूप में, तो योगी जी का फर्ज बनता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य को उठाएं और बंद करें और तुड़ाई करवाएं ऐसे नेताओं की। उनसे पहले फर्ज तो अखिलेश यादव का बनता है। वो कहते हैं मैं कृष्ण का भक्त हूँ, मेरे सपने में कृष्ण आते हैं। और ऐसे नेता जो इतनी बार हिंदू संस्कृति के बारे में गलत सलत बयान दे चुके हैं, हिंदू ग्रंथों के बारे में बयान दे चुके हैं, अब तक पार्टी में बने हुए हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, मैं तो अखिलेश का समर्थन बिल्कुल नहीं करता। मैं आपको साफ बता दूं, हमारे को तो उनके पिताजी का भी समर्थन करते हुए एक मन में बात हमेशा याद रह जाती है कि बच्चे हैं, गलती हो जाती है। बलात्कार जैसी घटना पे नेताजी का इतना बड़ा बयान आया था। अच्छे आज नेताजी नहीं है, हमें दर्द है उस बात का, पर इतना बड़ा बयान आया था, बच्चे हैं, गलती हो जाती है। मतलब औरत की असमत लूट ली और आप कह रहे थप्पड़ मार दो, गलती हो जाती है। तो आज की डेट में कहने का मतलब यही है इन शॉर्ट में कि आज अखिलेश सरकार को पर्चा निकालना चाहिए, बर्खास्त करना चाहिए, पार्टी से बाहर करना चाहिए। पर आज अखिलेश सरकार नहीं करेगी क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं दबाव में, प्रेशर में रहती है। आप उनके बयानों के ऊपर एक को लाइन लिख करके सिर्फ छोड़ देते हो, ऐसा भी नहीं चलेगा। ऐसे लोगों को गली गली निकलना चाहिए, सारे के सारे यूपी के लोगों को, और इनका विरोध करना चाहिए स्वामी प्रसाद मौर्य का, क्योंकि इनके बयान से कहीं ना कहीं हिंदू आस्था का खिलवाड़ हुआ है। आज 100 करोड़ जो हिंदू हैं, सनातनी हैं, उनकी विरासत जो है, उनकी संस्कृति जो है, उसको तहस नहस करने का काम किया गया। वो कहते हैं सब कुछ पाखंड है, हिंदू धर्म में न दलितों का सम्मान है, न पिछड़ों का सम्मान है, केवल पंडितों का सम्मान है हिंदू धर्म के अंदर। क्या कहेंगे ऐसे में 2024 का चुनाव? विपक्षी पार्टियां एक तरफ तो इकट्ठा हो रही हैं, इनके पास और कोई मुद्दा नहीं है, इनके पास हिंदू विरोध के सिवा, राष्ट्र विरोध के सिवा कोई मुद्दा नहीं है। देखिए, हिंदू धर्म के बारे में उन्होंने जो बोला, हमने उसका विरोध किया, पर मैं इस बात का समर्थन करता हूँ।
जो आपने दलित वाली बात बोली, जो आपने ये बात बोली, ये तो आपको देश में दिख रहा होगा। राम मंदिर की जब नींव रखवाई गई तो आप समझो उस समय हमारे देश के राष्ट्रपति को उससे अलग कर दिया गया। क्यों? क्योंकि वो दलित थे, आदिवासी थे। आज आपको पता होगा मंदिरों के अंदर अगर कोई आदिवासी या दलित पानी पीने चला जाए तो पंडित लोग ही उसको मटके से सर फोड़ देते हैं। ऐसे तो माहौल देखने को मिलते हैं। तो आज की डेट में दलितों को एक हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म की प्रेरणा दी थी कि आप बौद्ध धर्म की तरफ जाओ। अगर ये बौद्ध धर्म की तरफ रहेंगे तो बहुत अच्छा है, वरना हमारे समाज में दलित और जो अनुसूचित जाति के लोग हैं ये सारी जिंदगी अपने माथे पे टीका लगाते रहे, पर इनको हिंदुओं का दर्जा कभी भी भारत की सरकार नहीं दे पाएगी जो आज के टाइम में सरकार बनी हुई है। आपको ये बात जरूर बुरी लग सकती है, पर स्वामी प्रसाद मौर्य की दोनों बातों में ये बात सकते हैं, पर हिंदू धर्म का विरोध किया वो बात गलत है। वो बात गलत है। क्या कहेंगे ऐसे में? समाजवादी पार्टी वैसे ही हिंदू समाज के अंदर बढ़त नहीं बना पाती। मुलायम सिंह यादव जी ने कार सेवकों पर गोली चलवाई थी, अभी अखिलेश यादव संभलने की कोशिश कर रहे हैं, मंदिरों में जाते हैं। ऐसे में स्वामी प्रसाद मौर्य क्यों काम बिगाड़ना चाहते हैं अखिलेश यादव? देखिए, कहीं भाजपा ने तो नहीं छोड़ा हुआ है। मेरी बात सुनो, दिखावा करना और दिल से श्रद्धा रखना दोनों में फर्क होता है। आज के टाइम में, चुनावों के टाइम में जो मंदिर जाते हैं, कुछ जाते हैं, ये अगर आपने काम करे तो आपको मंदिर जाने की जरूरत ही नहीं है ना भाई। भाजपा के पास तो मजबूरी है, उनके तो काम है हिंदू मुसलमान के, वो तो मंदिर जाएगी गली गली। आप कह रहे भाजपा के काम है, बोल स्वामी प्रसाद मौर्य रहे हैं। मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ, आपने पूरा बात नहीं सुनी मेरी। मेरा कहने का मतलब है कि भाजपा के पास तो हिंदू मुसलमान के मुद्दे होते हैं, उनकी तो मंदिर मस्जिद जाना, जो भी टारगेट करना, वो तो मजबूरी होती है। इनकी क्या मजबूरी है? अगर तुमने काम करे अपने काम गिनाओ। तुम कहते हमने लैपटॉप बांटी, हमने साइकिलें बांटी, हमने पैसे दिए, हमने फलाना दिया, अपने कामों के पर्चे लगवाओ ना गली गली। अखिलेश सरकार को कौन मना करता है? तो ये मंदिर जाना, ये सब इलेक्शन के समय क्यों याद आता है? सबसे बड़ा सवाल है। ये सब चीजें जो है ढकोसते लगती है हमें। कोई भी नेता जब इलेक्शन के समय मंदिर मस्जिद जाता है तो ये सिर्फ और सिर्फ लोगों को लुभाने का एक तरीका होता है। आज की डेट में हमारे एरिया में गुरुद्वारे हैं, अगर मान लो कि इलेक्शन है और मैं गुरुद्वारे जाके माथा टेकूं, वैसे मैं आगे पीछे जाऊँ ना, तो लोग नहीं समझेंगे क्या लोग बेवकूफ हैं कि अब इलेक्शन आए तो सरदार जी फटाफट गुरुद्वारे आ गए, वैसे तुम आगे पीछे मत्था टेकने भी नहीं आते, बाहर से भी निकल जाओ तो हाथ नहीं जोड़ते। तो यही कहली बात है कि हमारे देश में धार्मिक अखाड़ा बन चुका है। सियासत जो है वो सियासत नहीं रही, वो धार्मिक अखाड़ा बन चुका है। उस धार्मिक अखाड़े में कौन कितनी बड़ी धर्म की लाठी फेंक सकता है, कौन कितनी बड़ी धर्म की उड़ान उड़ सकता है, वो राजनीति में राज करेगा। ये हमारे देश का भविष्य है। या आप कह रहे हैं हमारे देश का भविष्य है। ऐसे में अन्य पार्टियां जो हैं वो एकजुट होने की बात कर रही हैं। आपको क्या लगता है इस बार जब एकजुट होंगे ये लोग? क्योंकि कहीं ना कहीं पार्टी के प्रवक्ता टीवी पर बैठकर ये कहते हैं कि यहाँ तो पीएम चेहरा ही मौजूद नहीं है। कोई कहता है राहुल गांधी को पीएम चेहरा बना दो। मेरी बात सुनो, आप ये कहते हो सारे एक हो चुके हैं, वो तो भाजपा में भी है ना। आप दोनों तरफ की बात करो, क्या एनडीए का उनका समर्थन नहीं है? अगर कांग्रेस वालों ने अपना इंडिया का समर्थन किया है तो उनके पास तो फिर भी 26 दल है, एनडीए के पास तो 38-39 दल है। नेता कौन है? दल में नेता राहुल गांधी है, बिल्कुल राहुल गांधी है। और ममता बनर्जी अपनी इंतजार में बैठी है। बैठी रहने तो बाद में हर जगह गठबंधन टूटते हैं। ये तो आपको अभी भाजपा के अंदर, एनडीए के अंदर भी टूटने को दिखेंगे। हमें सुनने में भी आ चुका है कि 6 जो उनके संगठन है वो इंडिया में शामिल हो रहे हैं। तो आज की डेट में संगठनों का टूटना, क्योंकि हर आदमी एक लालसा में आता है कि जब मीटिंग होगी जब देखेंगे हमारे लिए क्या निकल के आया। और आप जब मीटिंगों में उनको खुलासे हो रहे हैं कि हमारी यहाँ की टिकट कट रही है या हमारे इस नेता की टिकट कट रही है या हमें मंत्री पद मिलेगा या नहीं मिलेगा, जब ये सवाल खड़े हो रहे हैं तो ऑटोमेटिकली वो दल छोड़ के निकलेंगे। आप समर्थन कर रहे हैं, मैं कांग्रेस पार्टी की बात करता हूँ। आचार्य प्रमोद कृष्णम है, प्रवक्ता है बहुत बड़े कांग्रेस पार्टी के और टीवी का चेहरा भी हैं। वो बैठ करके वहाँ कहते हैं कि सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए, अपने अपने काम के दम पर लड़े ना। आप ऐसे इकट्ठे होकर क्यों लड़ रहे हैं? ये तो एक मैथमेटिक्स का गणित है कि हाँ भाई हम रोक सकते हैं, लेकिन काम के दम पे रोकिए ना आप। देखिए मेरी बात को ध्यान रखिए, सियासत जो होती है एक क्षेत्रीय होती है और एक राष्ट्रीय होती है। और अगर किसी भी आदमी का क्षेत्र में अपना प्रभुत्व है तो वो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय मुद्दों को पीछे छोड़ देगा। अगर इस हिसाब से देखा जाए तो आज लोकसभा के चुनाव और विधानसभा के इलेक्शन में तो कोई फर्क ही नहीं रह गया। भैया विधानसभा के इलेक्शन होते हैं ना तुम्हारे पास, तुम अपने लेवल पे लड़ो, कौन मना कर रहा है? और जब राष्ट्रीय मुद्दे होते हैं तो उन राष्ट्रीय मुद्दों के लिए सबको इकट्ठा होना पड़ेगा। आज भिन्नता में एकता का प्रतीक है भारत। आज भारत में इतनी धर्म, इतनी जातियां हैं, इतनी भाषाएं हैं, वो मिलकर एक छत के नीचे रह रही है ना। तो आज इसी प्रकार से संसद भी, लोकसभा की जो मंदिर है उसके अंदर कई सारे जो आपको धर्मों के, कई सारे भाषाओं के, कई तरह के अलग अलग परिधान पहनने वाले लोग देखने को मिलते हैं। तो इसलिए आज उन सब जगहों से लोकसभा के अगर आपको सांसद दिखेंगे तो ही देश मजबूत बनेगा। क्या स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान का भाजपा को छोड़ के विपक्षी पार्टियों को समर्थन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या फिर उन्हें समाजवादी पार्टी से बर्खास्त करने में कितना समय लगेगा? देखिए बर्खास्त करना या ना करना वो तो बात का मुद्दा है। मीडिया में बैठाओ और पूछो कि आपने ऐसा क्यों कहा। अगर आज की डेट में उन्होंने बोला कि ये मेरा निजी जवाब है, मेरा निजी राय है, तो फिर ऐसे में उनको पार्टी से निकालना नहीं बनता। अगर वो पार्टी का बयान होगा तो अखिलेश सरकार उसको निकालेगी, तो पार्टी के प्रवक्ता तो नहीं है। विपक्ष को क्या करना चाहिए? विपक्ष को उनका घेराव करना चाहिए। विपक्ष को ये करना चाहिए कि उनके इस्तीफे की मांग करनी चाहिए, स्वामी प्रसाद मौर्य को बर्खास्त करने की मांग करनी चाहिए। और योगी के अंदर, जो यूपी के अंदर योगी जी हैं, उनसे एक उम्मीद रखनी चाहिए कि बहुत जल्दी हिंदू धर्म का जो मजाक उड़ाने वाले ऐसे
नेता हैं वो जेल की सलाखों के पीछे होंगे और इनके करियारों पे बुलडोजर चलेंगे। बुलडोजर चलेगा। तो देखिए किस तरीके से लोगों का कहना है, या गिन्नी साहनी जी ने भी बताया कि ऐसे नेताओं का विरोध होना बहुत जरूरी है, क्योंकि चुनाव नजदीक है, सांप्रदायिक माहौल भी कहीं ना कहीं बिगड़ सकता है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।